मन्नत और विक्रांत की शादी अब सिर्फ एक अधूरी याद बनकर रह गई है। लेकिन इस अधूरी शादी के पीछे छिपा दुख का पहाड़ अब टूट पड़ा है। विक्रांत ने इन सब ड्रामों और परेशानियों से तंग आकर अचानक घर छोड़ दिया। घर वाले, खासकर मन्नत, अब डर और बेचैनी में है। हर किसी का दिल कांप रहा है कि कहीं विक्रांत खुद को नुकसान न पहुंचा दे। मन्नत अपनी पूरी ताकत लगा रही है उसे ढूंढने में, हर जगह उसके पीछे छानबीन कर रही है। वहीं नीतू, जो विक्रांत के लिए सबसे ज्यादा चिंता करती है, खुद को दोषी मानकर गहरे अवसाद में जा रही है। उसका दिल टूट चुका है और उसने फैसला कर लिया है कि वो अपनी जिंदगी का अंत कर लेगी। उसने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया है और आत्महत्या करने की कोशिश कर रही है। इस खतरनाक समय में मन्नत, रॉनी और गगन दौड़ते हुए उसके कमरे में पहुंचते हैं। उनकी आवाज में हड़बड़ी और चिंता साफ झलक रही है। रुक जाओ, अपनी जान मत ले, गलत कर रही हो, मन्नत जोर से कहती है। उसकी आवाज कांप रही है लेकिन उसमें दृढ़ता है। रोनी और गगन भी उसे समझा रहे हैं कि यह सब गलत है। नीतू का दिल डर और दर्द में धड़क रहा है, लेकिन मन्नत की कसम, रोनी और गगन का प्यार उसे रोकता है। सालों पहले अपने बच्चे को खोने का दर्द उसने सहा है और अब वो इसे दोबारा बर्दाश्त नहीं कर सकती। धीरे धीरे नीतू मान जाती है और उसके हाथों से अपने आप को बचाने की कोशिश करती है। लेकिन इस पूरी कहानी के पीछे एक और बड़ा खेल चल रहा है। ये सब किया धरा मल्ला की साजिश थी। उसने नीतू को आत्महत्या की ओर उकसाया ताकि परिवार में डर और अविश्वास फैलाया जा सके। वहीं दूसरी तरफ विक्रांत की कहानी भी अपने चरम पर है। विशाखा, जिसने विक्रांत के दिल में जगह बनाई है, अब उसके पास पहुंच चुकी है। विक्रांत में अब भी दर्द है और उसने ठान रखा है कि वो नीतू मां के पास लौटेगा, क्योंकि अब उसे समझ आ गया है कि नीतू ने कभी भी कोई गलत नहीं किया। लेकिन विशाखा ने अपनी चालाकी दिखाई और उसे रोकने की कोशिश की। वो विक्रांत को अपने इमोशनल जाल में फंसा रही है, उसे याद दिला रही है कि उसकी मां को उसकी जरूरत है और उसके बिना उसकी मां बेचैन रहती है। तुम नहीं समझ रहे, वो स्वार्थी है, उसका प्यार केवल स्वार्थ है, अपने खुशी के लिए किसी का खून भी कर सकती है, विशाखा रोते हुए कहती है। वो विक्रांत को अतीत की दर्दनाक यादों में धकेल रही है। अचानक अतीत की वो घटना सामने आती है जब नीतू की गाड़ी ने कुछ लोगों को बचाने की कोशिश में जोर से टक्कर मारी थी। उस दुर्घटना में विक्रांत के पिता की मौत हो गई थी। अब विशाखा के एक्सीडेंट ने विक्रांत की दुनिया को पूरी तरह से हिला दिया है। लेकिन यह भी एक बड़ी साजिश है। ये चाल भी ऐश्वर्या और मल्ला की है। गाड़ी चलाने वाली ऐश्वर्या, जो नीतू का दुपट्टा पहनकर गाड़ी चला रही थी, उसने ये दिखाने की कोशिश की कि नीतू ने विशाखा की जान ली। यानी रिश्ते अब और भी उलझ गए हैं, विश्वास टूट चुका है और विक्रांत के सामने अब सच और झूठ के बीच कठिन फैसला है। विक्रांत की जिंदगी अब पूरी तरह से उलझन में है। विशाखा की मौत और अतीत की दर्दनाक यादें उसके दिल दिमाग में छाई हुई हैं। हर तरफ उसे सिर्फ दर्द, पछतावा और गुस्सा महसूस हो रहा है। वो समझ नहीं पा रहा कि किस पर भरोसा करे, किसकी चाल है और कौन उसके सबसे करीब है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन उसके दिल में अब भी नीतू मां के लिए प्यार और चिंता जिंदा है। वो जानता है कि नीतू ने कभी भी कुछ गलत नहीं किया, लेकिन उसे शक और भ्रम के जाल से बाहर निकलना कठिन हो रहा है। इसी बीच मल्ला और ऐश्वर्या अपनी साजिश में लगे हैं। उनका मकसद सिर्फ विक्रांत को भ्रमित करना नहीं, बल्कि मन्नत और नीतू के बीच दरार डालना और परिवार को अपने हाथ में लेना है। ऐश्वर्या ने नीतू का दुपट्टा पहनकर गाड़ी चलाई ताकि विक्रांत को लगे कि नीतू ने विशाखा की मौत की वजह बनी। यह चाल इतनी परफेक्ट और खतरनाक थी कि किसी को यकीन नहीं होता कि यह सच में मल्ला की योजना थी। विक्रांत की दिमागी हालत इस साजिश के चलते और भी खराब हो रही है। वो सोच रहा है कि उसने नीतू मां को खो दिया और अब वो खुद को दोषी मान रहा है। मन्नत घर में नीतू को बचाने के बाद भी चैन से नहीं बैठ सकती। वो लगातार सोच रही है कि विक्रांत कहाँ है और उसे कैसे सही सलामत वापस लाया जाए। उसका डर केवल विक्रांत के लिए नहीं, बल्कि पूरे परिवार के लिए है। मन्नत को एहसास है कि अगर विक्रांत को इस भ्रम और गुस्से में अकेला छोड़ दिया गया तो ये परिवार के लिए और भी बड़ा खतरा बन सकता है। वहीं विक्रांत की मानसिक स्थिति अब चरम पर पहुंच चुकी है। वो विशाखा के एक्सीडेंट के बाद अपनी गलती और अपनी सुरक्षा को लेकर पूरी तरह बेचैन हो गया है। उसे लगता है कि उसकी गैर मौजूदगी में उसकी मां और परिवार का भरोसा टूट जाएगा। लेकिन विशाखा के बहाने और मल्ला ऐश्वर्या की चाल से उसे और भी गहरा भ्रम हो रहा है। वो बार बार सोच रहा है कि क्या सच में नीतू ने ऐसा किया? क्या उसकी मां पर भरोसा करना सही है?
इस बीच मल्ला और ऐश्वर्या अपनी चालों में इतनी गहराई तक जा चुके हैं कि हर पल विक्रांत की सोच को प्रभावित कर रहे हैं। ऐश्वर्या ने न केवल गाड़ी की साजिश रची, बल्कि विशाखा के एक्सीडेंट के बाद उसके शव को भी इस तरह सजाया कि सबको लगे कि नीतू ही दोषी है। ये देख विक्रांत के मन में डर और गुस्सा एक साथ बढ़ता है। वो खुद को संभाल नहीं पा रहा है। उसका दिल टूट चुका है, लेकिन उसके भीतर नीतू के लिए प्यार अब भी जिंदा है। मन्नत और नीतू के लिए भी अब एक नई चुनौती सामने आ गई है। नीतू की मानसिक स्थिति अभी भी नाजुक है और विक्रांत के भ्रम और गुस्से ने उसके मन में डर पैदा कर दिया है। मन्नत को यह समझना होगा कि विक्रांत को सच का एहसास कराना सिर्फ उसकी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे परिवार का कर्तव्य है। अब कहानी में ट्विस्ट और भी गहरा हो गया है। विक्रांत की आंखों के सामने सच और झूठ की दीवारें खड़ी हो चुकी हैं। उसे नीतू की मासूमियत और मल्ला की चालाकी के बीच संतुलन बनाना होगा। एक गलत कदम पूरी कहानी को तबाह कर सकता है। विक्रांत अब पूरी तरह से भावनाओं और भ्रम के जाल में फंस चुका है। वो सोचता है कि नीतू ने सच में विशाखा की मौत की वजह बनाई है, लेकिन उसका दिल उसे बार बार याद दिलाता है कि नीतू कभी ऐसा नहीं कर सकती। यही द्वंद्व उसे मानसिक रूप से तोड़ रहा है। घर के बाहर बारिश की बूंदें धीमे धीमे गिर रही हैं, लेकिन अंदर विक्रांत की दुनिया में तूफान मचा हुआ है। उसकी आंखों में आंसू हैं, दिल में गुस्सा है और दिमाग में सवालों की भरमार। हर कदम पर उसे डर है कि कहीं सच से ज्यादा झूठ की चादर उसे पूरी तरह घेर न ले। मल्ला और ऐश्वर्या की चालाकी अब चरम पर है। ऐश्वर्या ने न केवल गाड़ी की साजिश रची थी, बल्कि अब उसने विक्रांत के पास जाने वाले हर रास्ते को रोकने की कोशिश शुरू कर दी है। वो अपनी हर बातचीत में उसे भ्रमित करने और डराने की कोशिश करती है। विशाखा की मौत और नीतू का नाम जोड़कर उसने विक्रांत को ऐसा झूठा विश्वास दिला दिया कि उसे अपनी ही आंखों पर शक होने लगा। वहीं मल्ला घर के अंदर नीतू के मानसिक दबाव को और गहरा कर रहा है। वो हर छोटी गलती को बड़ा करके पेश कर रहा है, ताकि नीतू अपने ऊपर और दूसरों पर भरोसा खो दे। मन्नत अब पूरी तरह से अपने दिमाग और दिल की लड़ाई लड़ रही है। उसे समझ आ गया है कि सिर्फ नीतू को बचाना ही काफी नहीं है, उसे विक्रांत को भी सच का एहसास कराना होगा। मन्नत ने अपने दिमाग की सारी शक्ति लगाकर एक योजना बनाई। वो विक्रांत तक सही जानकारी पहुंचाएगी और उसे मल्ला और ऐश्वर्या के झूठ का पता लगेगा। लेकिन ये आसान नहीं है। विक्रांत के भ्रम और गुस्से का स्तर इतना ऊंचा है कि वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। इतना ही नहीं, नीतू अब भी मानसिक दबाव में है। उसके दिल में डर और अकेलापन बढ़ता जा रहा है। वो जानती है कि मल्ला और ऐश्वर्या उसकी कमजोरियों का फायदा उठा रहे हैं, लेकिन मन्नत और गगन की मौजूदगी उसे थोड़ी हिम्मत देती है। हर पल वो सोचती है कि अगर उसने अपने डर और दर्द को नियंत्रित नहीं किया तो मल्ला की चालाकी उसे और उसके परिवार को तबाह कर देगी। कहानी में नया ट्विस्ट तब आता है जब विक्रांत गलती से मल्ला और ऐश्वर्या के प्लान की झलक देख लेता है। उसे लगता है कि सब कुछ नीतू की गलती है, लेकिन अचानक वो ऐश्वर्या की हरकतों में कुछ असामान्य देखता है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। ये वो पल है जब विक्रांत की आंखें सच की ओर खुल सकती हैं, लेकिन ये सच उसे झटका देगा, क्योंकि अब वो समझ जाएगा कि जिस पर उसने भरोसा किया वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। इस बीच घर के अंदर मल्ला और ऐश्वर्या अपनी जीत का जश्न मनाने की तैयारी में है, लेकिन मन्नत ने पहले ही अपने दिमाग की चालें शुरू कर दी हैं। अब कहानी में हर पल नई चुनौती और सस्पेंस लेकर आती है। विक्रांत और नीतू के दिल में प्यार अभी भी जिंदा है, लेकिन उसे बाहर आने के लिए उन्हें अपनी अपनी कमजोरियों और भय का सामना करना होगा। अब हर पात्र की भूमिका और भी जटिल हो गई है। नीतू की मासूमियत, मल्ला की चालाकी, ऐश्वर्या की साजिश और विक्रांत की मानसिक स्थिति सब मिलकर कहानी को ऐसे मोड़ पर ले आए हैं जहां अगला पल पूरी तरह से अप्रत्याशित और हाई वोल्टेज होगा। हर पाठक और दर्शक के दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी, क्योंकि अब सच और झूठ के बीच की लड़ाई चरम सीमा पर है। जैसे जैसे कहानी अपने चरम पर पहुंचती है, विक्रांत की उलझी मानसिक स्थिति अब पूरी तरह हद पार कर रही है। वो नीतू के ऊपर शक और गुस्से की जाल में फंसा हुआ है, लेकिन दिल की आवाज उसे बार बार सच की ओर खींच रही है। मल्ला और ऐश्वर्या ने पूरी तैयारी कर रखी थी कि विक्रांत नीतू से पूरी तरह अलग हो जाए और परिवार में दरारें बढ़ जाएं। लेकिन मन्नत की योजना अब चरम पर है। उसने गुप्त कैमरा और सबूतों के जरिए सबको सच दिखाने की ठान ली। एक तनावपूर्ण शाम विक्रांत और मल्ला की चाल के बीच मन्नत ने हर सबूत सामने रख दिया। वो नीतू के मासूम चेहरे की तस्वीर, गाड़ी के वीडियो फुटेज और ऐश्वर्या की चालाकियों का पूरा रिकॉर्ड विक्रांत के सामने पेश करती है। वो लगातार बोलती है, देखो विक्रांत,
नीतू ने कभी भी किसी की जान लेने की कोशिश नहीं की। ये सब मल्ला और ऐश्वर्या की साजिश थी। अब तुम्हें खुद देखकर सच समझना होगा। विक्रांत के लिए ये पल दिल तोड़ देने वाला था। उसके दिल की हर धड़कन तेज हो गई, आंखों में आंसू छलक पड़े। वो सोच रहा था कि कैसे उसने अपनी ही मां पर शक किया। उसका गुस्सा और भ्रम धीरे धीरे सच की रोशनी में बदलने लगा। अचानक ऐश्वर्या की चाल का पूरा रहस्य सामने आ गया। गाड़ी चलाने वाली और मल्ला की मदद करने वाली वही ऐश्वर्या थी जिसने नीतू का दुपट्टा पहनकर विक्रांत को भ्रमित किया। नीतू भी अब अपने डर और अवसाद से बाहर आने लगी। मन्नत और गगन ने उसे सहारा दिया और वो धीरे धीरे अपने डर पर काबू पाने लगी। घर का माहौल अब बदलाव की ओर था, लेकिन सस्पेंस खत्म नहीं हुआ था। अभी भी मल्ला की साजिश का खतरा मंडरा रहा था। मल्ला ने अंतिम कोशिश की कि परिवार में डर और अविश्वास पैदा किया जाए, लेकिन इस बार मन्नत और विक्रांत के बीच नया समझौता और प्यार का पुल बन चुका था। विक्रांत अब नीतू के पास आया और धीरे से बोला, मुझे माफ कर दो माँ, मैंने तुम पर शक किया, लेकिन अब मुझे पता है कि सच तुम्हारे साथ है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। नीतू की आंखों में आंसू और मुस्कान एक साथ चमक रहे थे। वो जानती थी कि विक्रांत ने सच को स्वीकार कर लिया है और अब उनके बीच का भरोसा फिर से मजबूत होगा। इस हाई वोल्टेज ड्रामा का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब मल्ला और ऐश्वर्या की चाल का पर्दाफाश हो गया। मल्ला की सारी चालाकियां अब बेकार साबित हुईं और ऐश्वर्या भी अपनी गलती और साजिश के कारण घर में अकेली पड़ गई। कहानी में इस मोड़ के साथ ये साफ हो गया कि प्यार, विश्वास और साहस ही परिवार को बचा सकते हैं। अंत में मन्नत, नीतू और विक्रांत एक दूसरे के करीब आए। उनके बीच का प्यार और विश्वास अब और भी मजबूत हो गया। घर में शांति लौट आई, लेकिन दर्शक जानते हैं कि मल्ला और ऐश्वर्या जैसी चालाकियां हमेशा किसी न किसी रूप में खतरा बनकर उभर सकती हैं। कहानी ने एक सस्पेंसफुल और इमोशनल क्लाइमैक्स देखा, लेकिन ये भी संदेश दिया कि सच और भरोसा हमेशा जीतते हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो।